अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त शहजाद सलीम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियल ख़ान। और आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं नॉन स्टॉप टॉक में। तो हम पूछते हैं दानियल ख़ान साहब से कि आप बताइएगा, जो हमारा आज का टॉपिक है मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो सबको सलाम। जितने भी लोग हमसे मुंसलिक हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और सर मोहब्बत, आपने जो टॉपिक बताया ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है और इस पे काफ़ी देर तक बात की जा सकती है, लेकिन हम इस मुख्तसर रखेंगे। तो मोहब्बत के बारे में सर यही है कि ये जिसको हो जाए और जिसका मतलब एक तुक्का है सर। तुक्का है, मोहब्बत एक तुक्का है। ये तुक्का है। वो ऐसे है कि जिसको हो गई दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से है दो तरफा। हाँ, दो तरफा है तो देन तो सर ये है कि इससे बेहतरीन फीलिंग कोई नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आपको एक तरफा है, वन साइड एक्सपेक्टेशन है किसी के साथ, और जिसमें सिर्फ आप ही हो, दूसरा इंसान है नहीं, आप ही अपना 100% दे रहे हो, देन सर ये जो है ना, ये वर्स हो जाता है। ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बुरा पैच, एक बहुत बुरा फेस होता है। तो ये एक दो तरफा नजरिया मेरा इसके ऊपर। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या कहते हो कि मोहब्बत हो जाती है, की जाती है? अब क्या कहना चाहोगे? सर मोहब्बत हो भी जाती है और मोहब्बत आजकल तो की जाती है सबसे ज़्यादा। कैसे की जाती है? सर की ऐसे जाती है कि आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है जी। और आजकल ज़्यादा पैसे को देखा जाता है, खूबसूरती को देखा जाता है इंसान की, किसी के बारे में ज़्यादा जाना नहीं जाता। हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। किसी का इंस्टाग्राम देखते हैं लोग, उनको देखे देखे उनको प्यार हो जाता है, किसी पर क्रश आ जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है लव्स क्रश क्या है, सबसे बड़ी बात। तो दोनों सिनेरियोज हैं, होती भी है और की भी जाती है। अच्छा, होती भी है और की भी जाती है। तो क्या आपको मोहब्बत हुई थी या आपने की थी? क्या आपका इस बारे में कुछ तजर्बा है? अगर है तो आप हमसे ज़रूर शेयर सर कीजिए। ये तो आपने बहुत दिल दहला देने वाला सवाल पूछ लिया मुझसे। और बात सर सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं जो है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं एक मुख्तसर सी बात करूँगा। और वो बात ये है कि बिल्कुल मोहब्बत मुझे भी हुई थी और मैंने इस चीज़ को लेकर अपना काफ़ी टाइम ज़ाया किया और बहुत वक्त ज़ाया किया और बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी ऐसी ऐसी फीलिंग्स मेरे जहन से गुजरी, मेरे दिल से गुजरी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस रहा एक टाइम पे। अच्छा, तो दानियाल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत की वजह से आपका बहुत सा वक्त ज़ाया हुआ है। बिल्कुल। आप जो है तो आप कैसे ज़ाया हुआ है? जी हमारे बिल्कुल। नाज़रीन को आप बताइएगा। देखे ना, इंसान के कुछ गोल्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, इंसान ने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा होता है कि मैं इस एज में इन गोल्स को अचीव करूंगा, या इस एज में ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो रुकावट होती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, या तो ये एक इंसान का आपके साथ होना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा। या फिर किसी एक इंसान का आपके साथ होना आपके लिए बुरे से भी बुरा हो जाता है, बदतरीन। तो ये मेरे लिए सर बदतरीन रहा, क्योंकि जिस फेस में मुझे किसी की ज़रूरत थी और मैं चाहता था कि कोई इंसान मेरे साथ हो, उस फेस में मैं इन चीज़ों में मुब्तला हुआ और ये चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान किया। अच्छा। और मैं जो मेरे गोल्स थे, मेरे जो जो मैंने अचीवमेंट्स अपनी एक वो एक लैंडमार्क सेट किए हुए थे, उनमें मैं उन पर नहीं पहुंच सका उन चीज़ों की वजह से। कैसे? वो ऐसे कि सर ये देखिए ना, जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये किसी एक टाइम पे आकर इतने टॉक्सिक बन जाते हैं कि आप जो है आप किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, इवन दो कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन। तो इन चीज़ों की वजह से जो है आप अपनी लाइफ के साथ तो सिंसियर रहते ही नहीं है। सबसे बड़ी, आप सिर्फ उस एक इंसान के पीछे लगे रहते हैं सारा दिन सारी रात, कि उसका मैसेज आ जाए आपको, या आप क्या कहते हैं उसके साथ किसी तरह बात हो जाए, और ये बस जस्ट आप वो आपके माइंड में रहता है जस्ट। तो अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने मोहब्बत की नहीं थी, आपको मोहब्बत हुई थी। सर बिल्कुल, देखें मोहब्बत जाहिर है कि ज़बरदस्ती इंसान ये तो नहीं ना करता कि यार मैंने इसी से ही मोहब्बत करनी है। वो तो एक जस्ट मोमेंट होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है कि आप किसी से भी
कोई रास्ते से भी कोई इंसान, किसी बस में आप जा रहे होते हैं या किसी आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं, कहीं मैच देखने जाते हैं, कुछ भी आप किसी भी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको एक वो मोमेंट आता है जो आपको इंसान को अच्छा लगता है, तो आपको उससे जो है एक दिल लगी होती है। फर्स्ट सबसे पहले तो सबसे पहले दिल लगी होती हाँ, है। आप बात करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, आपको उसकी बातें पसंद आती हैं, देन जो है आपको उसकी आदत पड़ती है, आदत के बाद जो है आपको उससे प्यार हो जाता है, मोहब्बत होती अगर तो ये एक साइड से एक इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना 100% दे रहा है, और जो द सेकंड वन इज जस्ट आपको इग्नोर कर रहा है, बस अपना कुछ इतना अपना इस रिलेशनशिप में ना अपनी राय है ना कुछ भी नहीं है उसका, तो देन सर ये इट्स अ वेरी लाइक वर्स्ट फीलिंग फॉर यू। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी मोहब्बत के बारे में? सर बिल्कुल, मैं उस याद को ताज़ा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने अगर अभी ये सवाल पूछा है तो मैं बिल्कुल इस बारे में आपको बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में था और तो मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी और वो मेरी क्लास फेलो थी, और मैंने कभी उसको बताया नहीं, और फिर मैं जो है, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली थी और शी वॉज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत एंग्री हो जाती थी बहुत जल्दी, और वो काफ़ी समझदार भी थी, और हम तो तब बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी, तो उसको मैं बता नहीं सका, और जब मैं मैट्रिक में था तो मतलब उसे मोहब्बत तो नहीं कहेंगे उसको शुरू में, उसको एक कहेंगे कि वो आपको एक अच्छा क्रश आना किसी के ऊपर, फिर देन मैं मैट्रिक जब मेरा हो गया, और उसके बाद मैंने तब भी नहीं बताया, फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया, मैंने तब भी नहीं बताया, बट जब मैं सेकंड ईयर में गया तो मैं उनसे बात करता था थोड़ी सी, कभी कभी मेरी उनसे बात होती थी, और शी वॉज़ माई फ्रेंड, और मेरी दोस्ती हो चुकी थी उनसे, और हम कभी कभी बात करते थे, बट हमेशा मैं उनके साथ ये रोने धोने वाली चैट्स वगैरह करता था। मैं रोने धोने वाली चैट कैसी होती है? मतलब कि मैं उन्हें बताता नहीं था कि मुझे किसी लड़की से, मतलब मैं ये कहता था मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और मतलब हालांकि मैंने उसको कभी ये नहीं बताया कि वो है, ये वो कि वो लड़की आप ही हो। हाँ, तो फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी कोई फीलिंग हो इंसान की तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि बिल्कुल बता देना चाहिए, ताकि ये ना हो कि बाद में रिग्रेट हो। तो फिर आपने बता दिया? तो मैंने बता दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता बात होना कम हो गई सर। अच्छा। और बात कम होना शुरू हो गई, मेरे 10 मैसेजेस का एक रिप्लाई आता था, और कभी कभी तो 2-2 दिन रिप्लाई नहीं आता था, कभी कभी मैं जो है घंटों जो है एक मैसेज का इंतज़ार करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात कम होना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता जो मैसेजेस थे वो अनसीन होना शुरू हो गए, आहिस्ता अच्छा। आहिस्ता मैं गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि फिर तो मुझे रिप्लाई भी आना बंद हो गया, बट ये था कि मैं उनको देखता रहता था सोशल मीडिया पे, और मैं उनको बड़ा फॉलो करता था, और उन दिनों मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी था, तो मैं उस पर भी फोकस नहीं कर सका जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और बस मेरी गलती यही थी कि मुझे बताना ही नहीं चाहिए था उतनी जल्दी। मैंने अगर आप ना बताते तो आपको पछतावा ना होता? सर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था उन्हें। अच्छा, तो आपने जल्दी कर दी? मैंने जल्दी कर दी, मुझे उन्हें अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहिए था। तो अभी भी आपसे कांटेक्ट में है? नहीं सर, अब तो क्या छोड़ दिया उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आपने छोड़ा? नहीं, मैंने भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि उन्होंने छोड़ दिया या मैंने छोड़ दिया, बस वो एक देखे ना कि मैं उनके लिए, अगर उन्हें नहीं समझ आया या उनको अगर गिल्टी फील हो रहा था, तो उन्होंने अपने आप को एक साइड कर लिया, और मैं इस चीज़ में उनको भी ब्लेम नहीं करता, वो उनका सही डिसीजन था, और अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आपने देखा कि अब इनकी बात नहीं होती, और ये किस तरह फील करते हैं वो आपको इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या एहसास होता है जब कोई किसी को छोड़ जाता है, तो आपको कैसा लगता है? सर, जो लोग सालों से 4-4 5-5 साल के जिनके रिलेशनशिप्स होते हैं, सबसे पहले तो इनमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं अपने गोल्स चाहिए, पर फोकस करना अपने चाहिए। करियर पे फोकस करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। सो जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपकी
लाइफ में कुछ ऐसे स्मॉल गोल्स अपनी लाइफ में सेट कर लें जिनकी वजह से जो है आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें, बिकॉज़ ये एक टाइम वक्त का ज़िया है। और हमारे इस्लाम में भी, अगर आप इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, हमें साथ साथ फॉलो करना पड़ता है और ज़रूरी भी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी नहीं समझी जाती और ये होनी भी नहीं चाहिए। तो सवाल एक ये पैदा होता है कि अब आपको पता लग गया मुझे वो छोड़ चुके हैं, अब वो कहीं और बिजी हैं, अब वो मुझको नहीं मिल सकते, और आप अब अपने गोल्स नए सिरे से सेट नहीं कर सकते। सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ना, आपके पास वो कहते हैं ना कि यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन बी। सो ये कोई करियर तो है नहीं, ठीक है, कि आपने 10 साल उसमें दिए और देन यू जस्ट लॉस्ट एंड देन यू बिकेम, आपने नए सिरे से हर चीज़ जो है दोबारा शुरू कर ली। ये जस्ट एक ऐसा एक टाइम फ्रेम है जिसमें आपने कुछ गलतियां की और आपने उनसे सीखा और आपने जस्ट मूव ऑन किया। तो ये जस्ट एक मूव ऑन का नाम है, तो ये कोई डिग्री नहीं है। तो आप उसको जो है जस्ट बुरा टाइम समझ के उसको जस्ट फॉरवर्ड करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो दैट्स इट। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसमें से किसको आप प्रेफर करोगे? सर मेरी नज़र में जो है, देखें, अब लव मैरिजेस तो अब होती नहीं हैं, अब तो अरेंज मैरिजेस ही होती हैं, बिकॉज मनी मेक्स द डिफरेंस। तो पैसे वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और जाहिर है कि अगर मेरी कोई बहन है या मेरी कोई बेटी, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं भी यही चाहता कि उसकी किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो वेल टू डू है और मतलब वो एक साहिब इस्तात है। अच्छा, ये मानना है। और लोग कहते हैं कि मतलब शादी कर लो तो आपका रिज़्क आ जाता है, ये हो जाता है, वो होता है, लेकिन मेरा मेरा इससे टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर फर्स्ट तो आपको जो है थोड़ा सा वेल टू डू होना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपका मतलब एक होना चाहिए, अच्छा घर हो आपके पास और अच्छी आपकी एक लाइफ हो। ये नहीं कि बहुत आपके पास लग्जरीज हो, बट एट द सेम टाइम ये ऐसा हो कि आप जो हो किसी को भी अपने पास, अगर आप कोई आपका अपना घर छोड़ के आपके पास आ रहा है तो उसको आपके घर में कोई मसला ना दरपेश हो। तो मेरा यही मानना है। बाकी ये है कि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस तो ये तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। जिनको हो रहा है लव, वो लव मैरिज करेंगे, लेकिन होता नहीं है, फैमिलीज आ जाती हैं बीच में। और या कोई और मसला आ जाता है। आजकल तो वैसे ही फैमिलीज की शादी होती है, लड़का लड़की की तो होती नहीं है। और अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये आज का इनका आखिर में हमें एक अच्छा नतीजा दिया है। तो हमको भी यही चाहिए, हमारी यंगस्टर जो हमको सुन रहे हैं उनको यही चाहिए कि जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें। चाहे ये एक एहसास है, मगर आप अपने गोल्स पर पहले फोकस करो। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जो है जाते जाते एक और जो है इसमें इजाफा करना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये प्यार, ये इश्क वगैरह ये कुछ भी नहीं है। जो मेन जो अगर आपने प्यार देखना है ना, तो कभी अपनी माँ के पास बैठो थोड़ी देर। जब आपको चोट लगती है या आपको जब कोई मसला दरपेश होता है ना, आप तो साइड पे होते हो, बट उसको प्यार कहते हैं जो आपकी माँ आपसे करती है, ठीक है। उसको आपसे कोई किसी किस्म का कोई भी उसको ना फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आपसे उतना ही प्यार करती है जितना वो बचपन से लेके आपके 30 साल 40 साल की एज में भी वो आपसे उतना ही प्यार करती है। आपके माँ बाप ही होते हैं वाहिद वो दो रिश्ते जो आपसे जो वफादार रिश्ते होते हैं। उसके अलावा आपके भाई बहन भी एक ऐसा टाइम आता है आपकी लाइफ में जब वो आपको छोड़ देते हैं, वो अपने अपने फैमिलीज़ की तरफ चले जाते हैं और सिर्फ एक माँ बाप ही एक वाहिद एक ऐसा लॉयल रिश्ता है आपकी लाइफ में। बीवियाँ भी छोड़ जाती हैं, हस्बैंड छोड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, ठीक है। हम अपने वालदैन को छोड़ देंगे, लेकिन हमारे वालदैन कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमेशा अपने अपने जो है फैमिली से प्यार करो, उनको टाइम दो और की मोहब्बतों में जो पता नहीं मोहब्बत होती भी है कि नहीं होती, वो आपको किस नीयत से आपसे मोहब्बत कर रहा है, क्या आप किस नीयत से कर रहे हो, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो आप अपने घर वालों को भी ज़रूर टाइम दो जी। तो आज का प्रोग्राम जो बहुत ही गहरे एक टॉपिक पर था, मोहब्बत इश्क वगैरह पर, वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।